हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड यू पीपल मस्ट बी डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज शॉपिंग हॉल। और अगर आप मेरा चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वन थिंग मोर, डू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं शॉपिंग हॉल। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जब हम समर्स में शॉपिंग करने जाते हैं लेकिन तब नए नए कलेक्शंस लॉन्च हो रहे होते हैं, नए नए वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं, बट तब ड्रेसेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हम चाह के भी नहीं ले पा रहे होते। बट लेटर व्हेन वी गो फॉर विंटर्स शॉपिंग तो वहाँ पे जाके ना हम देखते हैं कि वही ड्रेसेस, वही सूट्स जो हैं, वही आर्टिकल्स सेल में आए होते हैं। देन वी गेट कन्फ्यूज वेदर वी शुड बाय समर ड्रेसेस और विंटर ड्रेसेस। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट ड्रेस है, ये है फ्रॉम सफ़ायर। तो इसका जो दुपट्टा है वो 3-4 जो कलर्स हैं उसके कॉम्बिनेशन है। और सबसे प्यारी इसकी शर्ट है, आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल लाइट सा फैब्रिक होता है और बिल्कुल लाइट वेट फैब्रिक है। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी बेस कलर का ही सेम ट्राउज़र है। और अगेन वन मोर डिस्क्लेमर कि ये जो सारे सूट्स हैं ये मेरे नहीं हैं, इसमें मेरी मदर के भी हैं, मेरे भी हैं और मेरी सिस्टर्स के भी हैं। ये नो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में स्टार्ट हो जाए, यार कितने सूट्स लेती हो, कितने कपड़े ख़रीदती हो, कितनी फजूल शॉपिंग करती हो, इतने पैसे वेस्ट करती हो एंड सो ऑन। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को पहले ही बता दूँ ना, ताकि आप लोग जो है ना अपने आप पे कंट्रोल रखें। सो जस्ट किडिंग। चलिए, ये जो सेकंड सूट है ना, इट्स फ्रॉम बोनेंजा सतरंगी। और इसका जो प्रिंट है ना, ये आप देख सकते हैं सेम प्रिंट का था ये, ठीक है। इसका जो ट्राउज़र और शर्ट है वो सेम प्रिंट की है और इसका दुपट्टा जो है वो अलग से है। और ये मेरी अम्मी का सूट है। वो काफ़ी अर्से से इस तरह का एक सूट ढूंढ रही थी कि जिसमें ना इसका हो प्रिंट जो है वो दोनों का सेम हो और दुपट्टा इसका सेपरेट हो। फिर अम्मी को जब ये नज़र आया और फिर अम्मी ने जो कहा कि ये तो मैंने लेना ही है। और मदर्स का तो आपको पता है, स्पेशली जब अगर वो उनकी फेवरेट चीज़ सेल पे आई हो तो वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाती। तो ये वाला है जी सूट। चलें जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैं सब एक डिटेलिंग पे चली जाऊँ तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इसमें से कौन सा सूट जो वो अच्छा लगा है। और ये है जी अगेन दिस सूट, दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो फ्रॉम बोनेंजा सतरंगी। और ये बिल्कुल लाइट कलर का है। और मेरी फैमिली में ना एक मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको बिल्कुल लाइट कलर के सूट्स जो हैं, लाइट कलर के कपड़े पसंद आते हैं। और मुझे इतना ही ट्रोल किया जाता है कि यार तुम बुड्ढू वाले कपड़े क्यों पहनती हो, तुम्हें लाइट कलर क्यों पसंद आते हैं एंड सो ऑन। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरी मदर का है। वैसे इस पर मेरा पहले दिल आया था, मैंने कहा मैं लूँगी, लेकिन अम्मी ने कहा यार ये तो मैं लूँगी। मैंने कहा मुझे लाइट कलर पसंद है, मैं लूँगी। कहती हैं हाँ ये तो जो बड़े लोग हैं उनके पहनने के लायक है, तुम्हारे तो पहनने के लायक नहीं है। देख लें यार कितनी स्टीरियोटाइपिंग है कि जो कपड़े का रंग भी है ना वो भी लोगों ने मखसूस किया होता है कि ये बड़ों ने पहनना है, ये छोटों ने पहनना है। मेरे लिए तो सब इक्वल है, मैं तो कोई भी पहन लेती हूँ, मुझे लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं जब पहले डिसाइड करके जाती हूँ यार इस दफ़ा मैं ना कोई डार्क कलर का ड्रेस लूँगी, डार्क कलर का सूट लूँगी। लेकिन जब भी मैं जाती हूँ आउटलेट्स पे, जब मैं घूमती हूँ इधर उधर, और मेरी नज़र ना हमेशा जाके लाइट कलर्स पे ही टिकती है क्योंकि मुझे लाइट कलर्स ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। चलिए जी, ये है जी नेक्स्ट सूट, ठीक है। ये श्लिंग हो गया था, स्टिच होने के लिए देना था। और ये है जी पिंक और कलर का। और इसका जो ट्राउज़र है वो बेस कलर का है, 2 पीस सूट था। और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा ऑलरेडी जो है वो डाई करवाया हुआ, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये है जी मेरी शर्ट, इट्स फ्रॉम लाइमलाइट। और इसकी तो प्रिंट आप देखें कितना ज़्यादा प्यारा है इसका प्रिंट, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका प्रिंट और इसका कलर। और इसमें ना इट्स अ ब्लेंड ऑफ एलिगेंस एंड ब्यूटी यू कैन से। और मैं तो इस तरह की शर्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर ले लेती हूँ क्योंकि शर्ट्स का ये होता है कि आप ना उसको पेयर कर सकते हैं ब्लैक, बेज और वाइट, किसी भी ट्राउज़र के साथ आप उनको आराम से पेयर कर सकते हैं। तो मैं भी वही करती हूँ कि इस तरह की शर्ट्स ले लेती हूँ और वो उनको आराम से पेयर कर लेती हूँ। क्योंकि यार देखो, अब हर दफ़ा तो नहीं बंदा 3 पीस सूट तो नहीं बाय कर सकता। वो भी ऐसा बंदा जो जॉब पे जाता हो, यूनिवर्सिटी जाता हो, जिसको डेली वियर में ना रोज़ तकरीबन कपड़े चाहिए होते हैं, तो फिर रोज़ का हम न्यू सूट।
ओके जी, ये सूट है, ये है इसकी मॉडल पिक्चर, ठीक है। इट्स फ्रॉम अलकरम। और अलकरम का कपड़ा ना बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बहुत ज़्यादा ना इसमें सी थ्रू भी बहुत होता है, इसलिए मुझे कभी कभार अलकरम जो है वो इतना पसंद नहीं आता। हाँ, प्रिंट्स इसके अच्छे होते हैं, थोड़े हट के होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसका जो है मुझे फैब्रिक ना थोड़ा बहुत बुरा लगता है। और एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पथेटिक रहा अलकरम के साथ। वो इस तरह से कि आपको जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादातर शर्ट्स लेती रहती हूँ, तो मुझे ना ऑनलाइन इनकी शर्ट्स अच्छी लगी और थी भी ओरिजिनल वेबसाइट, क्योंकि मैं ऑर्डर करती रहती हूँ, वो तो बंदे को पता ही होता है। तो मैंने वहाँ से ना 4 शर्ट्स ऑर्डर कर ली, ठीक है। और ना पूछें, जब वो आई और उन मैंने शिलिंग किया, यकीन जाने कि शिलिंग करने के बाद ना मुझे वो जो शर्ट्स थी वो स्टिच करवाने का दिल नहीं कर रहा था। इतनी बुरी उनकी कंडीशन थी, इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि सदियों से किसी ने यूज़ कर के ये वाला फैब्रिक छोड़ा हुआ है, इतना बुरा लग रहा था। और मेरा इतना उनके साथ बुरा एक्सपीरियंस है। वो 2 शर्ट्स मैंने अपनी सिस्टर को दे दी, वो कहती है मैं घर में पहन लूँगी स्टिच कर के। एक मुझे उस टाइम अर्जेंट चाहिए थी, वो मैंने स्टिच करवा ली, और एक जो है वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी। वो कहती है कि यार तुमने अगर नहीं स्टिच करवानी तो मुझे दे दो। मैंने कहा ले लो तुम, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। जब आप इतने पैसे लगा के अगर आप एक सूट लेते हैं, लेकिन वही सूट अगर आप जो है पहनते हुए बुरा सा पुराना सा लग रहा है, आप उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो ये वाला जो ड्रेस है ये साया से लिया था, ठीक है। और साया पे ना हमेशा बहुत रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं, और अभी सेल में जो है अभी तक इनकी सेल कंटिन्यू है। और उसमें 2900 का 3 पीस सूट मिला था, आई थिंक सो। 3 पीस सूट इन 2900, इट्स अ बिग डील। और ये वाला जो सूट है ना, ये ब्रांड का नहीं है, ठीक है। अगर आप रावलपिंडी से हैं तो आपको पता होगा कि निशात लिलन और जो साया से नीचे ना 2 आउटलेट्स हैं, एक है मोटिव्स और उसके साथ जो एक और है, वहाँ से लिया था मेरी बहन ने, और उसको अच्छा लगा था। मैंने कहा मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि मेरी पसंद, जैसे मैं आप लोगों को पहले अगेन बता चुकी हूँ कि मैं लाइट कलर्स की तरफ ज़्यादा जाती हूँ, लाइट कलर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन उसको ये अच्छा लग रहा था और उसने कहा ले लेती हूँ, और उसको ये मिला था 2950 समथिंग का, आई थिंक सो यस 2950 का इसको मिला था। ये भी ना इसका प्रिंट सेम है, ठीक है। इसकी जो ट्राउज़र है और इसकी जो शर्ट है वो सेम प्रिंट की है, और जो इसका दुपट्टा है वो लादा से, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये रहा इसका दुपट्टा, रेड एंड ब्लू का जो है वो कॉम्बिनेशन था। अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट सूट। इट्स ऑल्सो फ्रॉम बनंजा सतरंगी। और यार ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जाते होंगे शॉपिंग पे, ये वाला जो चुनरी प्रिंट है ना, ये कितना ज़्यादा वर्सटाइल होता है। जब भी समर कलेक्शन लॉन्च करते हैं ब्रांड्स वाले, या फिर इनकी विंटर्स कलेक्शन आती है, उसमें ना ये चुनरी प्रिंट के कोई ना कोई सूट ज़रूर होते हैं, स्पेशली खाड़ी, गुल अहमद और बनंजा, इन तीनों पे मैंने बहुत दफ़ा ये वाला देखा है। और मेरी बहन को ना चुनरी प्रिंट से ना कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, और वो इतनी ऑब्सेस्ड है इसके साथ ड्रेस ले लिया है। एंड हेयर इज़ वन मोर नेशनल प्रिंट ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को भी पता होगा कि जो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये इतना ज़्यादा मतलब वायरल काइंड ऑफ है ना, ये हर साल स्पेशली बीच ट्री वाले तो उसको हमेशा लॉन्च करते हैं, और हमेशा ये उस आउटलेट पे मैं जब भी जाती हूँ देखती हूँ। और अभी भी बीच ट्री पे मैं गई हुई थी पिछले दिनों में, और मैंने इस तरह के प्रिंट्स देखे, और मैं अगर मेरे पास है स्क्रीनशॉट तो मैं आप लोगों के साथ टैग करती हूँ। और ये बनंजा पे था, और ये हो चुका है हालिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं पहले कौन सा वाला दिखाऊं, और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आगे भी जो है वो बहुत मज़े मज़े के प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। और मैं आपको दिखा क्या क्या जो है वो बाय किया एंड ऑफ सीज़न सेल से। तो अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना कपड़े, ये सारे हमने राबी सेंटर से लिए हुए थे। ये है वो शर्ट, ठीक है, ब्लैक कलर की, और ये इस वजह से मैं ब्लैक जो है वो ले लेती हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर मेरे वैसे जो है वो शॉपिंग कार्ट्स में ना बैग्स में ये ब्लैक ही जो है वो ऐड होता है। ये वाला जो मैंने लिया इसके साथ इस वजह से मैंने लिया ना, आपको पता ही है कि इसको आराम से मैं ब्लैक ट्राउज़र के साथ पेयर करूँगी, ब्लैक दुपट्टे के साथ करूँगी, और जैसे मुझे अच्छा लगेगा। अगर इसका जो बीच में फ्लावर है उस कलर का भी दुपट्टा अगर मेरे पास होगा तो मैं उसके साथ भी इसको आराम से पेयर कर सकती हूँ। जो मेरी है ना इस शॉपिंग हॉल की मोस्ट फेवरेट शर्ट, वो है दिस वन। ये जब समर स्टार्ट हुए थे ना, अगर आप राबी सेंटर का विज़िट करें, हम देखें तो ये ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और ये वाली ना 4,000 की शर्ट्स लगी हुई थी, लेकिन अभी एंड ऑफ सीज़न था और उन्होंने भी अपना स्टॉक जो है वो क्लियर करना था, तो ये जो है तकरीबन मुझे मिली है 2000 की, ठीक है। और इसको जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो नेक्स्ट शर्ट है ना ये वाली,
इस तरह का सेम प्रिंट आप तो मेरे से ज़्यादा चाहते होंगे अगर आप एथनिक पे विज़िट किया हो। तो सेम प्रिंट जो है वो ड्रेस लगा हुआ था स्टिच्ड, और 24,000 उसकी प्राइस थी। बस नेक पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी प्रिंट बिल्कुल सेम था। और ये आपको सिर्फ प्रिंट लग रहा हो, ये प्रिंट नहीं है, इसके अंदर ना चिकनकारी टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, वो है इस शर्ट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है ये वाली शर्ट, ये मेरी सिस्टर की है, ठीक है। और ये उसने ली थी राबी सेंटर से ही हमने ली थी, तकरीबन 1000 की शर्ट है, ठीक है। और ये 2 शर्ट्स थी, एक मेरी दूसरी सिस्टर की है और एक जो छोटी वाली उसकी है। उन लोगों ने भी कहा कि हम इसको ब्लैक जो ट्राउज़र लिए हुए 20 टी से हम उनके साथ इसको पेयर कर लेंगे। यार अभी वॉइस ओवर में आप लोगों को बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होंगी, एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम और एक तो मोहल्ला सिस्टम, ठीक है। तो काइंडली इसको अवॉइड कीजिएगा। आई हैव बिन ट्राइंग टू रिकॉर्डिंग माई वॉइस फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स, ठीक है। अब 2 वीक से मैं इस वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो इतनी ख़राब हो जाती है पीछे से आवाज़ें। इवन कि यकीन करें रात 12 बजे तक भी अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो हमारे घर में भी और हमारी जो वो स्ट्रीट में भी यही कंडीशन होती है। तो इसलिए आज मैंने फेड अप होके मैंने कहा यार, और यकीन जाने अगर मैं सुबह उठती हूँ ना वॉइस ओवर करने के लिए यूनिवर्सिटी जाने से पहले, तब भी हमारी स्ट्रीट में जो वैन्स वाले हैं ना, वो आके हॉर्न दे रहे होते हैं कि बच्चों को लेने के लिए, या फिर कोई दूध वाला आ रहा होता है, या फिर कभी कोई आ रहा होता है। तो इसलिए अवॉइड करें और इसी के साथ जो है वो गुजारा करें, क्योंकि अब मैं फेड अप हो गई थी। तो मैंने कहा अब इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ वीडियो। तो वो शर्ट्स मैंने आपको दिखा दी थी, वो 20 की शर्ट है, ठीक है, अगेन। और ये वाला सूट है बोनेंजा से, ये 2 पीस सूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। द पिक्चर इज़ नॉट डूइंग जस्टिस विद इट्स ओरिजिनल फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पे देखें आप प्रिंट कितना ज़्यादा वाइब्रेंट और कितना ज़्यादा प्यारा इसका प्रिंट लग रहा है। ये भी सेम है ट्राउज़र और वो। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं बॉर्डर वाला ट्राउज़र बनवाती हूँ तो फिर मैं जो शर्ट है ना उसके ऊपर बॉर्डर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अगेन दिस लेवेंडर कलर शर्ट इज़ फ्रॉम बीच ट्री की शर्ट्स एज़ कम्पेयर टू अलकरम बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अलकरम की शर्ट्स तो मुझे बस मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बीच ट्री की शर्ट्स का मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। तो वो मैं लाइम लाइट की शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं और बीच ट्री की शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, अगर आपने कभी अपने लिए शर्ट्स लेनी है तो। ये वाली है जी शर्ट, ठीक है। इसके साथ भी ना मैं वाइट जो बेज सा मेरा कलर का ट्राउज़र है और दुपट्टा, उसी के साथ इसको पेयर करूँगी। चलें जी। और देखिए कितना कचरा बन गया। वीडियो तो बना ली थी, लेकिन बाद में जो कपड़े सेट करने में टाइम लगा है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ। तब तो मज़े से ओपन कर रहे होते, लेकिन जब वही कपड़े अपने एक पर्टिकुलर जो उसका है शॉपिंग बैग, उसके अंदर एडजस्ट करना, उसके अंदर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो सूट है इट्स ऑल्सो फ्रॉम बोनेंजा, ठीक है। इसका प्रिंटेड ट्राउज़र है और साथ बॉर्डर है ट्राउज़र की, और जो शर्ट है वो वाइट, ये वाली ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा जो है वो वाइब्रेंट और बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। और ये है इसकी शर्ट, ये देखें। और ये जो है ना, मेरी कज़न मुझसे काफ़ी कह रही थी कि मुझे दे दो, तो मैंने कहा यार अगर अब तुमने मांग ही ली है तो दे ही देती हूँ। लेकिन अभी तक फिर कुछ डिसीजन नहीं हुआ। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अगर कोई चीज़ शॉप करके लाते हैं, या आपकी सिस्टर्स या फिर आपकी कज़न या कोई ना कोई आपसे कह देता है ये मुझे दे दो, तुम और ले लेना। ऐसे अक्सर होता है, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है, ठीक है। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट सूट। निकल आओ भाई। ये जो फुलकारी का आप देख रहे हैं ना शॉपिंग बैग, इसका जो सूट था इसके अंदर, वो मेरी सिस्टर को चाहिए था, उसने यूनिवर्सिटी में ना ऑलरेडी स्टिच करवा दिया था, तो इसलिए जो है वो खाली शॉपिंग बैग ही पड़ा हुआ है। और ये भी है बीच ट्री का सूट। आपने लाइट कलर देख के तो अंदाज़ा लगा लिया होगा ये किसका है। ये देखें इसका जो प्रिंट है, हाँ जी, ये है इसकी शर्ट, ठीक है। और सबसे जो मज़े की इसकी बात लगी है ना, द मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट दिस सूट इज़ इट्स दुपट्टा। दुपट्टा देखें कितना प्यारा है, लाइट वेट है। और स्पेशली जब आप, और मैं लॉन दुपट्टा को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और स्पेशली आपको पता है जिस प्लेस में, अगर आपकी वर्क प्लेस है जहाँ पे लड़के जो आपसे बड़े बड़े हों, और वहाँ पे जब आप हेड कवर करते हो, दुपट्टा सर पे रखते हो, तो तब आपको ना ऐसे दुपट्टा चाहिए होते हैं जो स्टे करें सर पे। बार बार कौन दुपट्टा सेट करता रहे। तो मैं स्पेशली जब जॉब पे होती हूँ तो मैं लॉन दुपट्टा को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर मैं शिफॉन दुपट्टा लेती भी हूँ ना, तो जो बहुत अच्छे वाली ओरिजिनल शिफॉन होती है जो स्टे करने वाली होती है, वो वाला लेती हूँ। एक तो 400-500 का जो दुपट्टा होता है वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करता। अगर आप गले में डालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन सर के लिए जो है वो नहीं बना। ये वाला जो सूट है देखिए, इसकी जो मॉडल पिक्चर है उसमें भी ना
दोनों शर्ट एंड ट्राउज़र सेम है। तो ये लाइमलाइट की शर्ट और इसके ना हमने ले लिए थे दोनों, जो है 2 शर्ट्स ले ली थी ताकि हम इसका ट्राउज़र भी बनवा सकें और इसकी जो है वो शर्ट भी बन सके आराम से। अब इसका जो है दुपट्टा अब सोच रही हूँ कि बेस कलर का शिफॉन दुपट्टा लूँ या फिर इसका जो बीच में फ्लावर है ना, डार्क पीच सा कलर, पिंक सा, उस कलर का लूँ। अब एक शर्ट ओपन करके दिखा ली है, फैब्रिक सेम है, तो दूसरी वाली मैं नहीं ओपन कर रही क्योंकि इसमें वापस इसको एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए वो ऑलरेडी मुझे काफ़ी कचरा जो है समेटना पड़ा था और काफ़ी टाइम लगा था उनको सारे कपड़ों को अपनी जगह पे रखने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ, ये तो मेरी कज़न्स के लिए हमने शॉपिंग की, तो उनके फिर सूट हमने ओपन करना मुनासिब नहीं समझा। मैं सोचा यार इनको दोबारा कौन एडजस्ट करेगा, इसलिए मैं साइड पे कर देती हूँ, ये फिर मैं आपको नहीं दिखा रही। अच्छा, ये जो है ना लास्ट, अभी आपको पता है कि विंटर्स के कपड़े भी आ चुके हैं मार्केट में। तो ये जो है मेरी सिस्टर ने लिया था, उसने अपने ससुराल जाना था, उससे पहले उसने कहा कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। ये लीलन टाइप सा जो है वो वाला फैब्रिक है, वो वाला सूट है, और ये जो है 2 पीस सूट था। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंट खद्दर का। एक मिनट, ये दूसरा वाला भी उसी का है, ठीक है। ये देखें, ये खद्दर है, लेकिन खद्दर पता नहीं मुझे क्यों इतनी बुरी लगती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं खद्दर का फैब्रिक क्यों बनाते हैं विंटर्स में। और एक है ये वाला, और मिलती मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।